हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर रेखा सरोहा DRS होम्योपैथी। आज हम बात करने वाले हैं मुंह की छालों के बारे में, जिसे स्टमैटाइटिस भी कहते हैं। मुंह की छाले आखिर क्या होते हैं, क्या क्या रीजंस होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि उनके मुंह में बार बार छाले क्यों हो जाते हैं। आज हम उसी बारे में बात करेंगे। मुंह के छाले की अगर हम बात करें, माउथ अल्सर्स की बहुत छोटे छोटे से सोर पॉइंट्स होते हैं मुंह के अंदर। जो आपका सॉफ्ट पार्ट होता है, जैसे इनर साइड ऑफ आपके चिक्स हो गए, आपके लिप्स हो गया, टंग है, यहाँ पे सॉफ्ट पार्ट के ऊपर छोटा सा व्हाइट कलर का या रेड कलर या येलो कलर का छोटे छोटे से लेशंस हो जाते हैं, जिससे अल्सर्स होते हैं। तो हम इन्हें माउथ अल्सर्स कहते हैं, स्टमैटाइटिस भी ये कहते हैं इनको। तो इस तरीके के अल्सर्स जब ये हो जाते हैं तो इसके कारण से अक्सर पेशेंट को बहुत ही ज्यादा डिस्कम्फर्ट रहता है, पेन रहता है, स्पेशली खाना खाने में, कुछ भी पीने में या बात करने में बहुत ही ज्यादा डिस्कम्फर्ट होता है। तो मुंह के छालों को बहुत हल्के में मत लीजिए, कई बार ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि मुंह के छालों के पीछे रीजंस क्या होते हैं। रीजंस की अगर बात करें तो जो मुंह के छाले होते हैं वो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। समटाइम ये बहुत ही एक्यूट होते हैं किसी भी फूड से, ये बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना खाने से या कोई ऐसा खाना जिसके अंदर बहुत हीट है तो भी ये छाले हो जाते हैं। या कई बार हमें किसी एलर्जी होती है किसी मेडिसिन से या फूड से, तो भी आपको मुंह में छाले अपीयर हो सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा जो रीजन होता है मुंह के छाले का, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की बात करूं तो विटामिन बी, विटामिन सी, आपका फोलिक एसिड है, आयरन डेफिशिएंसी जिन लोगों में रहती है तो वो बहुत ही प्रोन होते हैं अक्सर मुंह के छालों के लिए। तो उनको रिपीटेडली ये चीज बार बार होती रहती है। तो ऐसे में अगर आपको ये प्रॉब्लम रहती है तो आप इसको जरूर ये सप्लीमेंट्स लें ताकि आपका ये प्रॉब्लम डे बाय डे करेक्ट हो जाए। अदर ऑप्शन की बात करते हैं तो स्ट्रेस। अगर कोई इंसान बहुत लंबे टाइम से स्ट्रेस में रहता है, वो स्ट्रेस किसी भी तरीके का हो सकता है, तो भी ये ओरल अल्सर्स को यानी माउथ अल्सर्स को स्टिमुलेट करता है बनने के लिए। ओरल हाइजीन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपका बैड ओरल हाइजीन है तो बहुत सी तरीके के इन्फेक्शन वहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं। कोई फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, तो भी इस तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। कई बार किसी तरीके के इन्फेक्शंस हैं या फिर कुछ ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे सीलियक डिजीज है, इनमें भी माउथ अल्सर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। हार्मोन चेंज की बात करूं तो फीमेल्स में यूजुअली मेनोपॉज के आसपास या फिर ड्यूरिंग पीरियड्स के टाइम पे भी अल्सर्स का जो टेंडेंसी है होने का वो काफी हद तक बढ़ जाता है। ऐसे लोग प्रॉन होते हैं जैसे कि छोटे बच्चे या फिर वो लोग जो अच्छे से ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते हैं या जिनके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बार बार अपीयर होती रहती हैं। तो ऐसे लोग जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक रहता है, ये काफी प्रोन रहते हैं माउथ अल्सर्स के लिए। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन क्या क्या यूज करते हैं हम लोग माउथ अल्सर्स के लिए। वैसे तो बहुत सारी होम्योपैथी की मेडिसिन यूज होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं बोरेक्स 30। ये होम्योपैथी का मेडिसिन हम लोग बहुत ही वाइडली यूज करते हैं रिगार्डिंग माउथ अल्सर्स, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा बर्निंग पेन रहता है, बड़े बड़े छाले रहते हैं व्हाइट कलर के अगर आपको दिखते हैं, और पेन बहुत एक्सट्रीम रहता है। ऐसे में आप बोरेक्स को यूज कर सकते हैं। और मुंह के अंदर एकदम से हॉट फीलिंग बनी रहती है, गर्म आपको लगता है, तो आप बोरेक्स का यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगली मेडिसिन जो रहता है मर्कसोल 30 या 200 में अभी आप इसको यूज कर सकते हैं। ये मेडिसिन उन लोगों को बहुत अच्छा काम करती है जहाँ पे जो छाले हैं वो रेड या व्हाइट कलर के रहते हैं और जो छाला है वो बहुत बड़ा रहता है। छाले अक्सर आपके लिप्स के अंदर या फिर चिक्स के साइड में होते हैं या बहुत एक्सट्रीम स्लाइवेशन होता है। तो ऐसे में आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। ये मेडिसिन बहुत ही वाइडली माउथ अल्सर्स में यूज की जाती है और ये बहुत ही अच्छा और एक्सीलेंट रिजल्ट देती है। इसके अलावा आर्सेनिक एल्बम, हम इस मेडिसिन को भी माउथ अल्सर में यूज करते हैं अक्सर उन लोगों के लिए जिसको छालों में गर्म पानी पीने से रिलीफ मिलता है और अल्सर्स में बर्निंग पेन होता है, तो वहाँ पे आर्सेनिक लेने की सलाह दी जाती है। सल्फर 30, हम इस मेडिसिन को भी माउथ अल्सर्स के लिए यूज करते हैं जब भी आपके अल्सर्स में बर्निंग पेन होता है, पेशेंट का थोड़ा सा अनहेल्दी लाइफस्टाइल दिखाई देता है,
पुअर ओरल हाइजीन कंडीशंस रहती हैं, छाले बहुत बड़े रहते हैं और बहुत पेन रहता है, तो ऐसे में आप सल्फर 30 का यूज़ कर सकते हैं। एसिड नाइट्रिकम भी एक बहुत ही अच्छी और बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसको हम माउथ अल्सर्स के लिए यूज़ करते हैं। इसका पर्टिकुलर इंडिकेशन अगर मैं बात करूं तो स्पेशली वहाँ हम इसको यूज़ करते हैं जहाँ आपके छाले के अंदर आपको बिल्कुल स्प्लिंटर लाइक पेन, यानी एक बहुत ही शार्प शूटिंग पेन आपको फील होता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई कील चुभा देता है, इस तरीके का पेन अगर आपको फील होता है और छाले आपके आसानी से ब्लीड कर जाते हैं टच करने पे, बहुत छाले हैं या रिकवर नहीं हो पाते, तो ऐसे में आप एसिड नाइट्रिकम का यूज़ कर सकते हैं। आप इनमें से मेडिसिन को अपनी इंडिकेशन के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको छाले बार बार परसिस्ट करते हैं और ये प्रोसेस आपका चलता रहता है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर से। तो आप ये अपना मेडिसिन अपने डॉक्टर से प्रॉपर सजेशन के बाद भी ले सकते हैं। मुंह के छालों से बचने का एक मेन सुझाव आपके लिए यही है, या यूँ कहूँ तो एक टिप है कि आप अपना ओरल हाइजीन बहुत अच्छा रखिए। टाइम टू टाइम अपना न्यूट्रिशनल जो डेफिशिएंसीज है उसको कवर कीजिए। अच्छे से बॉडी को हाइड्रेट रखिए, बहुत अच्छा लिक्विड इनटेक है, रफिश डाइट लेना है अपने, और इस तरीके से आप इस बीमारी से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। अगर आपको किसी भी रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी रहता है या आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हम ऐसी और वीडियोस आपके लिए लेके आएँ या वीडियो ये आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहें। डॉक्टर रेखा सरोहा, DRS होम्योपैथी।